Om Namaste, very good evening everyone. Welcome again to my YouTube channel GK Law Classes. In the previous lecture we have started with the Competition Act of 2002 and in the part 1 we have completed till section number 4, abuse of dominant position. So now we are going to begin with section number 5, combination. This particular act has 66 sections in totality, with section 3, 4, 5, 7 to 17 and 18 are the very important sections. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उनके नंबर, तो आपको याद रहेगा कौन से सेक्शंस जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे. सो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, जिसमें सब सेक्शन नंबर 1, 3, 4, 5, 7 to 17 एंड इसके अलावा आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन रहेगा 18, राइट. एंड इसके अलावा जो आपका है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे और कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा आपका अगला सेक्शन, that is 42 to 48 C. So these are going to be your very important sections for any examination, be it UGC NET or CBI examination. तो आप इनको यहाँ पे पेन डाउन कर सकते हैं. टोटल 66 है, होल ऑफ इंडिया में ये लागू होता है, 2003 से ये लागू में है. तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद सेक्शन नंबर 5 दैट टॉक्स अबाउट कॉम्बिनेशन. तो किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन जो है वो अंडर सेक्शन 5 जो है वो वॉइड कैलकुलेट होता है. नाउ व्हाट डज अ वर्ड कॉम्बिनेशन मीन इज एन इंपॉर्टेंट एरिया. सो कॉम्बिनेशन हियर मीन्स व्हाट, engaging with another business via acquisition of shares or voting rights or amalgamation of businesses or trade, amalgamation or mergers without the permission of the Competition Commission of India. अगर कोई ट्रेडर्स या बिजनेस ओनर्स या पार्टिसिपेंट्स किसी एक ट्रेड के साथ, जैसे एक ही कोई डोमिनेंट एरिया है, जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री होगी, उसमें अगर मर्जर कर लेते हैं विदाउट द CCI's परमिशन, तो वो वॉइड कैलकुलेट हो जाएगा. इनकी परमिशन यहाँ पे जरूरी यहाँ पे रहेगी. सो एंटरिंग इनटू अ कॉम्बिनेशन, जिसके कारण अगर इस तरीके के कॉम्बिनेशन में, इस तरीके के अमेलगमेशन, इस तरीके के मर्जर में आप एंटर हो जाते हैं, जिससे कोई मार्केट के अंदर जो है ट्रेड इंडस्ट्री वगैरह के ऊपर कंपटीशन के अंदर एडवर्स इफेक्ट आपका आता है. विद दिस मर्जर एक एडवर्स इफेक्ट जो होता है, इट कॉजेज ऑन द कंपटीशन विद इन रेलेवेंट मार्केट इन इंडिया, इट इज प्रोहिबिटेड एंड सच कॉम्बिनेशन शैल बी कंसिडर्ड एज अ void combination. So combination में आप जा सकते हैं जनरल पैराडाइम्स में. yes you can amalgamate with another area, yes you can create a merger with the businesses, yes you can engage with them, but अगर आपकी engagement amalgamation merger से जो है मार्केट एरिया के अंदर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री जिसमें आपने amalgamation या merger किया है, कंपटीशन के अंदर एडवर्स इफेक्ट क्रिएट होता है, मार्केट में बुरा असर पड़ता है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट खराब होते हैं, in that circumstances such combination will be treated as a void competition. अब हम चलेंगे अगले इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, दैट इज 7 to 17 कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. तो मैं आपको वो सारा जनरल पैराग्राफ्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू ही सिर्फ समझाऊंगी यहाँ पे, राइट. CCI 7 to 17 सेक्शन, राइट. सो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी जो मेन अथॉरिटी है जिसने सारी अपॉइंटमेंट करनी है, मेन अथॉरिटी फॉर डिसीजन और रूल मेकिंग वो आपकी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी. उन्होंने ही इस CCI का गठन करवाना है. सो सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 7 विल एम्पावर टू एस्टैब्लिश अ कमीशन जिसका नाम होगा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. सो दे वुड एस्टैब्लिश अ competition commission of इंडिया अंडर सेक्शन नंबर 7, जो कि एक क्या होगी, एक बॉडी कॉर्पोरेट होगी, राइट, जिसके पास परपेचुअल सक्सेशन और एक कॉमन सील भी होगी. दे कैन होल्ड अ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑल्सो. ये जो बॉडी कॉर्पोरेट होगी इनके पास पावर होगी
of quasi judicial functions. Right students? So quasi judicial functions जो है इनके पास पावर है कि दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट एरिया, राइट? सो इसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे? सबसे पहले इट वुड बी हेडेड बाय अ चेयरमैन, हेडेड बाय अ चेयरमैन. इस टाइम प्रेजेंट कौन है? रवनीत कौर, राइट? सो इट वुड बी हेडेड बाय अ चेयरमैन. इसके अलावा इसके अंदर कितने मेंबर्स होने चाहिए? मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन मिनिमम 2, मैक्सिमम 6. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी होगी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इनकी अपॉइंटमेंट करेंगे. अब हम बात करेंगे यहाँ पे टर्म की, राइट? टर्म देखिए, टर्म है 5 years, ठीक है, इन अ जनरल पैराग्राफ, ठीक है, और 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर. ये चेयरपर्सन और मेंबर्स के लिए यही रहेगी इसके अंदर. अगर वो मेंबर होगा CCCI का तो यस he can be reappointed as what? As a chairman here also, right? So उसको वहां पे चेयरमैन भी बना सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स? इसके अलावा इन केस अगर ये वाली टर्म इनकी कंप्लीट हो जाती है ईदर 5 year और 65 year, तो बार ऑन अपॉइंटमेंट भी है, बार ऑन अपॉइंटमेंट. दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. बार ऑन अपॉइंटमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग ईदर ऑफ द टर्म्स कितनी रहेगी? 2 साल, 2 years. ठीक है, 2 साल तक उनको किसी नई पोस्ट पे नहीं लगा सकते. आगे चलेंगे. ड्यूटीज एंड फंक्शंस, सेक्शन है 18 to 40. CCCI की यहाँ पे ड्यूटीज, पावर, फंक्शन है. क्या है? टू एलिमिनेट प्रैक्टिसिंग हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, टू प्रमोट एंड सस्टेन कॉम्पिटिशन, to protect interest of consumers, to ensure freedom of trade among participants in the market of इंडिया. इसी के साथ सेक्शन 18 के अंदर उनको पावर दी गई है कि कमीशन MOU भी साइन कर सकती है विद वेरियस अदर different entities with the prior permission of central government for what? For having a good competition in the market. इसी के अलावा अगर उनको कोई जैसे कंप्लेंट मिलती है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स की सेक्शन 3 और 4 के तहत, तो वो इंक्वायरी भी इनिशिएट करा सकते हैं आइदर ऑन अ कंप्लेंट ऑन इट्स ओन मोशन. जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर सेक्शन 4 में बताया कि इंडिगो एयरलाइंस के ऊपर वो लोग इंक्वायरी कंडक्ट कराने लगे हैं. सो इंक्वायरी यहाँ पे कौन सा सेक्शन आएगा? इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी फॉर ईदर सेक्शन 3 और 4 जिसके नीचे भी उन्होंने करनी है. तो सेक्शन नंबर 20 के तहत उनको ये पावर दी गई है कि वो इंक्वायरी जो है उसे इनिशिएट करा सकते हैं. मीटिंग कितनी बड़ी वो मिल सकते हैं ये वो अपने आप डिसाइड करते हैं अंडर सेक्शन नंबर 22 कि कहाँ मिलना है, किस समय पे मिलना है, कितनी बड़ी कमीशन को मिलने की जरूरत यहाँ पे है. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने बात की गई है कि सेक्शन नंबर 41 के तहत डायरेक्टर जनरल, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जॉइंट डायरेक्टर जनरल जैसे जो है कमीशन जो है स्टाफ जो है अपॉइंट कर सकते हैं टू असिस्ट CCI. ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जॉइंट डायरेक्टर जनरल, इन सब की अपॉइंटमेंट की जा सकती है टू असिस्ट the CCCI for the investigation regarding what the contravention of the any provisions. right students, अब हम आगे चलेंगे. अब हम बात करेंगे यहाँ पे पेनल्टीज की. सारे मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शंस ही कवर किए हैं, मैंने इन डिटेल जाने की यहाँ पे जरूरत नहीं समझी क्योंकि इन्हीं में से आगे आपके क्वेश्चंस आएंगे. मेजॉरिटी यहाँ पे ही वर्क जो है आपका वाइंड अप हो जाएगा. ठीक है, फिर आपके सेक्शन नंबर 42 में यहाँ पे पेनल्टीज दी गई है फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन. तो अकॉर्डिंगली पेनल्टी दी जाती है. मिनिमम जैसे 1 लाख रुपीज होंगे, मैक्सिमम जो है 10 करोड़ रुपीज हो गए. कभी कभी क्या होता है कि जैसे डोमिनेंट ऑफ अब्यूज पावर वगैरह होते हैं, इन सर्टन केसेस और सर्टन क्राइम्स मैक्सिमम अमाउंट 25 करोड़ रुपए तक भी
चले जाती है यहाँ पे पनिशमेंट की, राइट। इसके आगे हम चलेंगे, आगे हम बात करेंगे ग्रांट्स की। ग्रांट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन नंबर है 50। सो ग्रांट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ग्रांट्स भी दे सकती है टू CCCI, ताकि वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सके, कुछ पैसों की जरूरत हो ताकि वो आगे सैलरीज जो है वो पे कर सके और व्हाट्सएवर। इसके अलावा एक सेक्शन नंबर जो है आगे आपके पास 51 में आप देखेंगे, सेक्शन नंबर 51 दैट टॉक्स अबाउट द कंपटीशन फंड, राइट स्टूडेंट्स। सो दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट अ कंपटीशन फंड। तो यहाँ पे बेसिकली क्यों फंड बनाया जाएगा, फॉर मीटिंग दी अदर एक्सपेंसेस ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन डिस्चार्ज टू इट्स फंक्शन फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो जितनी सैलरीज वगैरह पेड होंगी वो इसी फंड से होंगी, जितनी पेनल्टी से फीस आएंगे वो यहाँ पे ही उन्होंने जमा करा लेनी है। वैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सारी जमा होती है ये सारी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बट वाया ग्रांट वो यहाँ पे आ जाती है इन लोगों के पास। फिर ऑडिट देखिए 52 ऑडिट, तो बाय कैग आपके पास ये जो है ऑडिट कराया जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे जब हमारे पास डिफरेंट ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होती है, जैसे डायरेक्टर जनरल वगैरह, एडिशनल डायरेक्टर जनरल वगैरह है, तो ऑर्डर ऑफ CCCI जो होते हैं, ऑर्डर ऑफ CCCI, तो उधर अपील कहाँ लगेगी, तो यहाँ पे अपील जाएगी आपके पास 53A के तहत नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल पे, ठीक है। कितने दिनों के अंदर, 60 डेज के अंदर आप जो है जिस दिन ऑर्डर पास हुआ उसके आप यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। यहां से कहा जाएगी, यहां से सुप्रीम कोर्ट में अपील लाए कर सकते हैं अंडर सेक्शन 53D, ठीक है। अगेन 60 डेज की आपको विंडो दी जाती है, तो ये आपका अपीलेट एरिया आ जाता है। सो फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ दिस यू फाइल अपील है एंड देन फाइनल आपका यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील चली जाती है। सो स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट द कंपटीशन एक्ट, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस आप लोगों के लिए कवर कर दिए। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 1 को चेकआउट कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिएगा। जिससे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट with another video, new topic.